हेलो फ्रेंड्स। रिलेशन के प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादातर लोग मैक्सिमम लोग मुझे ये बोलते हैं कि मैं पहले जिससे प्यार करती थी, जिस इंसान से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन अभी हालत ऐसा है कि वो इंसान एक अनजान सा इंसान बन गया है, जैसे मैं उसको पहचानती ही नहीं हूँ। पहले के इंसान और अभी के इंसान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी वो मुझे एक आंख से नहीं देख पाता है, मेरे बारे में गलत गलत बात बोलता है, मेरे फैमिली के बारे में गलत गलत बात बोलता है। एक अलग सा ही इंसान हम अभी देखते हैं उसके अंदर। तो क्या पहले का वो इंसान फिर से कभी वापस नहीं आ सकता? उस इंसान को पहले की तरह मैं कभी नहीं पा सकती, कभी नहीं वो मुझे मिलेगा क्या? मिलेगा, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। लेकिन इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? पेशेंस रखना पड़ेगा। तुम एक वीडियो ही पूरा नहीं देख पाते हो, इतना ही पेशेंस तुम्हारे अंदर नहीं है, तो तुम कहाँ से उसको लौटाने के लिए पेशेंस रखोगे? उसको लौटाने के लिए तो टाइम लगेगा ना। ये जो रिलेशन था, इतना दिन का रिलेशन था, इस रिलेशन को बनने में, गहराई तक जाने में, फिर टूटने तक जाने में तो बहुत टाइम लगा था। तो जब वो इतना टाइम लगा था बनने में, तो 2 दिन में इसका सॉल्यूशन कैसे तुमको मिल जाएगा? तो इसके लिए तुमको पेशेंस रखना पड़ेगा। और सेकेंडली है यकीन रखना पड़ेगा। तुम मेरे ऊपर यकीन रखो। तुम यकीन ही नहीं कर पा रहे हो, ना मेरे ऊपर यकीन है तुमको, ना खुद के ऊपर यकीन है, ना इस रिलेशन के ऊपर यकीन है। तो अगर यकीन नहीं रहेगा तो आगे तुम कैसे बढ़ोगे? तुम कैसे उम्मीद करोगे कि ये जो रिलेशन का प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा? तो इसीलिए थोड़ा सा यकीन रखो, मेरे ऊपर यकीन रखो, और मैं जैसे बोल रही हूँ उसी तरह से करने की कोशिश करो। देखना इस रिलेशन का हर एक प्रॉब्लम धीरे 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 सॉल्व हो जाएगा, और वही इंसान पहले की तरह उसी रूप में तुम्हारे पास वापस लौट के आएगा। लेकिन इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? पेशेंस रखना पड़ेगा और 100% यकीन करना पड़ेगा। देखो, थोड़ा सा सोच के देखो, जब तुम लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, बिल्कुल नहीं जानते थे, फिर पहली बार तुम लोग मिले होगे, उसके बाद धीरे 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 तुम्हारा रिलेशन बना होगा। तो जब पहले पहले तुम लोग एक दूसरे को बिल्कुल ही नहीं जानते थे, तो तब क्या झगड़ा होता था तुम लोगों में? जिसको पहचानते ही नहीं उसे झगड़ा कैसे होगा? नहीं होता था। तो तब क्या होता था ना, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते थे, एक दूसरे को ज़्यादा टाइम देते थे, बातचीत करते थे, और एक दूसरे को जानने की कोशिश करते थे, और एक दूसरे की खूबियों को जानते थे, और बहुत अच्छा लगता था। और क्या होता था, अट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा था, और एक दूसरे को तुम लोग प्यार कर रहे थे। तो इसी में क्या हुआ ना, बहुत सारा महीना इसी में गुजर गया। पहले मिले, मिलने के बाद तुम लोग बातचीत किए, बातचीत करने के बाद एक दूसरे के बारे में जानना शुरू किए, वो कुछ तुम्हारे बारे में जाना, तुम कुछ उसके बारे में जाने। ऐसे धीरे धीरे जानते 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 जाते कई सारे महीने बीत गए, और उन सारे महीने में तुमने क्या किया कि अपना जितना टाइम था पूरा तुम उसको लगा दिए, क्योंकि पूरा फोकस तुम्हारा तब उसमें था। क्योंकि तो वो अनजान था तुम्हारे लिए, तुमको जानते नहीं थे, उसके लिए तो पूरा फोकस उसी में था कि उसके बारे में जाने। बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी मन में था उसके बारे में जानने के लिए, है ना। तो तब तो झगड़ा नहीं होता था, क्योंकि तब तुम लोग एक दूसरे के बारे में जान रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जबकि एक दूसरे के बारे में तुम लोग पूरी तरह से जान गए कि वो कैसा है तुम जान गए, और तुम कैसा हो वो भी जान गए। तो इसके बीच में तो कभी झगड़ा नहीं हुआ था। हाँ, कभी नाराजगी आई होगी, अभिमान हुआ होगा, लेकिन वो ज्यादा दिन तक स्टे नहीं किया होगा। थोड़ा सा नाराजगी हुआ, उसके बाद फिर से वो सॉल्व हो गया, फिर से तुम लोग बातचीत करना शुरू कर दी, फिर से एक दूसरे को जानना शुरू कर दिया, है ना। तो तब तो झगड़ा नहीं होता था। क्यों झगड़ा नहीं होता था? क्योंकि तब तुम लोगों को एक दूसरे का कोई दोष दिखाई नहीं देता था, तब अच्छाई दिखाई देता था। लेकिन जब तुम पूरी तरह से उसके बारे में जान गए, या फिर वो भी पूरी तरह से तुम्हारे बारे में जान गया, उसके बाद और जानने का कुछ है नहीं। और तब क्या हुआ ना, धीरे 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 उसका दोष तुमको दिखाई देने लगा, और उसको भी तुम्हारा दोष, तुम्हारी कमियां दिखाई देना शुरू हुआ धीरे धीरे, और वही जो है झगड़ा का कारण बनता गया। अब देखो, जब शुरू शुरू में तुम लोगों का नया रिलेशन था, तो तुम क्या किए थे, पूरा तुम्हारा फोकस उसी पे लगा दिए थे, क्योंकि वो एक नया इंसान था, उसको तुम जान रहे थे, उसको पहचान रहे थे, अट्रैक्शन बढ़ रहा था, प्यार बढ़ रहा था, तो पूरा का पूरा फोकस तुम्हारा उसी में था।
और अब जब तुम जान गए हो तब तुम क्या कोशिश कर रहे हो कि अभी मैं क्या करूं कि थोड़ा सा टाइम फैमिली को दूं, थोड़ा सा दोस्तों को दूं, थोड़ा सा मैं अपने काम या अपना पढ़ाई को करो, ये सब कर रहे हो। मतलब अभी पूरा का पूरा फोकस तुम उस पर नहीं डाल रहे हो। तो उसी तरह से उसका भी तो है, वो भी अभी क्या कर रहा है, जब तुमको पूरी तरह से जान गया है तो वो फिर दूसरी जगह पे थोड़ा सा टाइम देने का कोशिश कर रहा है, अपनी फैमिली को, दोस्त को, या अपने काम पढ़ाई इन सब को भी थोड़ा सा वो करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी तो तुम जान गए हो। अभी तुम्हारे लिए जानने के लिए और उसके पास कुछ नहीं है, मतलब 100% फोकस और तुम पे वो उसको नहीं लगाना पड़ रहा है, तो वो दूसरी चीज में जाने की कोशिश कर रहा है ना। तो तुमको तब क्या लग रहा कि वो फिर तुमको टाइम नहीं दे रहा, क्योंकि अभी तक पूरा का पूरा टाइम वो तुमको दे रहा था। लेकिन अब जब तुम पूरी तरह से उसके पास से खुली किताब बन गए हो, तुम्हारे पास में सब कुछ जान गया है, तो वो चारों तरफ को भी संभालने की कोशिश कर रहा है और उसमें थोड़ा सा टाइम वो लगा रहा है, जिस वजह से तुमको लग रहा है कि वो पूरी तरह से तुमको टाइम नहीं दे रहा है या फिर तुम पे फोकस नहीं कर रहा है। लेकिन वो बात नहीं है, बात यही है कि तुमसे भी प्यार करता है, तुमको भी चाहता है, लेकिन चारों तरफ को भी वो अपने साथ में रखना चाहता है, जो कि स्वाभाविक है। हम लोग भाई अकेले तो है नहीं, हमारे साथ बहुत कोई जुड़ा हुआ है और सबको लेके हम लोगों को चलना पड़ता है। लेकिन तुम क्या कर रहे थे, तुम सबको लेके अब तक चल ही नहीं रहे थे। तुम क्या कर रहे थे, पूरा का पूरा फोकस उसमें लगाए हुए थे, दोस्तों को छोड़ दिए थे, फैमिली को इग्नोर कर रहे थे, अपने पढ़ाई को इग्नोर कर रहे थे, काम अगर करते हो ऑफिस में या कहीं पे उसको उसमें पूरी तरह से ध्यान नहीं लगा रहे थे। पूरा का पूरा फोकस तुम्हारा उसी पे लगा हुआ था, है ना। तो अब अगर तुम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हो कि दोस्तों के पास जाएंगे, तो दोस्तों को तो अब तक तुम भूल चुके थे, और अब तुम क्या करो, दोस्तों के पास जा नहीं पा रहे हो क्योंकि दोस्त लोग भी तुम पे हंस रहे हैं, है ना। तो अगर तुम दोस्तों के पास जा भी रहे हो तो इतना दिन तुम इग्नोर किए थे उसको, तो दोस्त भी उतना भाव नहीं दे रहा है तुमको। या फिर फैमिली के साथ घुल मिलने की कोशिश कर रहे हो, तो लेकिन फैमिली को भी तो अब तक तुम इग्नोर किए थे, तो फैमिली भी उस तरह से तुमको सपोर्ट नहीं कर रहा है। मतलब इधर से भी मुंह का खाना पड़ रहा, उधर से भी मुंह का खाना पड़ रहा, तो और ज्यादा तुमको दुख बढ़ रहा है ना, तुम्हारा दुख और ज्यादा बढ़ रहा है। तो उसका भी हाल वैसा ही है, वो भी क्या कर रहा है, तुमको पूरी तरह से जान चुका है, अब वो भी चारों तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। वहां पे भी वो कोशिश कर रहा है कि हम दोस्तों के साथ थोड़ा सा जाएं, अपने काम पे फोकस करें, फैमिली पे फोकस करें। तो उधर जब ध्यान जा रहा तो तुमको ये लग रहा है कि इसमें कमी आ गई, प्यार में कमी आ गई। प्यार में कमी नहीं आई है, बल्कि वही है प्यार। लेकिन तुमको क्योंकि वो जान चुका है पूरी तरह से, तब नया कुछ जानने का है नहीं, नया कुछ फोकस लगाने का है नहीं। वो भी जान चुका है कि तुम उससे प्यार करते हो, तुम भी जान चुके हो कि वो तुमसे प्यार करता है। तो इसीलिए और तो एफर्ट लगाने की जरूरत है नहीं, इसलिए वो चारों तरफ थोड़ा सा अपना ध्यान रख रहा है, और इसी वजह से तुमको कमी महसूस हो रही है। और कम महसूस क्यों हो रही है, क्योंकि अब तक तुम तो उसी में बिजी थे, 24 घंटे तुम सिर्फ उसी को से प्यार करते थे, नहीं तो मिलते थे, नहीं तो बात करते थे, नहीं तो मैसेज करते थे, उसी में उलझे हुए थे, तुम्हारे पास और कोई काम ही नहीं था। और अब जब वो तुमको टाइम नहीं दे रहा है, जिस टाइम में वो तुमको नहीं टाइम दे रहा है, उस टाइम में तुम्हारे पास कोई है नहीं काम करने के लिए, तो तुम खालीपन महसूस कर रहे हो, तुम अकेलापन महसूस कर रहे हो, और तुमको तब लग रहा कि वो तुमको टाइम नहीं दे रहा, वो तुमको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इस जगह पे क्या है, इस जगह पे समझना पड़ेगा, है ना। देखो, जब कोई नया तुम मोबाइल खरीदते हो, है ना, तो तब क्या करते हो, तो उसी में तुम उलझे हुए रहते हो, क्योंकि बहुत सारा वहाँ पे एप्लीकेशन होता है, बहुत सारे फीचर होता है जिसको जानना होता है हम लोगों को। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसी में हम लोग घुसे हुए रहते हैं। लेकिन जब मोबाइल के फीचर को पूरी तरह से जान लेते हैं, तब तो उतना घुसा हुआ नहीं रहते हैं हम लोग। तब जब जरूरत पड़ता है मोबाइल को देखते हैं, छोड़ देते हैं। तो बात ये है, ठीक है, मोबाइल का एग्जाम्पल दे रहे हैं बोल के गलत तरीके से मत लेना, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसा तो एक इंसान भी होता है ना, कि इंसान के अंदर क्या क्या है ये जानने का जब नया नया होता है, पहचानते नहीं, तो क्यूरियोसिटी रहता है। लेकिन जब जान जाते हैं पूरी तरह से, तब और तो उसमें हम लोग को टाइम नहीं लगाना पड़ता है उसको जानने के लिए। तो तब क्या होता है ना, तब लगता है कि इसको तो पूरी तरह से जान चुके हैं भाई, तो इसमें सिर्फ खूबियां ही तो नहीं है, इसमें भाई ये कमियां भी तो है। तो भाई इसमें जब ये कमियां है, तो मुझे तो कोई और बेटर पर्सन मिल सकता है जिसमें कोई कमी नहीं है। जब ये मुझे इतना इंपॉर्टेंस दे सकता है, तो भाई कोई और बेटर इंसान भी मुझे इंपॉर्टेंस दे सकता है, ये थिंकिंग उसके मन में आ जाता है। और जिस वजह से वो क्या करता है ना, खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने लगता है, क्योंकि तुम पूरा एफर्ट उस पर लगा दिए हो, और वो सोचता है भाई किसी और को अगर पा जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो अब झगड़ा, जब धीरे धीरे झगड़ा शुरू होने लगता है, तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन उसको भी तुम्हारे ऊपर आने लगता है, तुमको भी थोड़ा सा आने लगता है। तो जब चिड़चिड़ापन आने लगता है, तो वो सोचता है कि किसी और को पकड़े, इसमें तो खूबियां ही नहीं है भाई, इसमें तो कमियां भी है, तो हम किसी और को पकड़ते हैं, उसमें मुझे खूबियां मिल जाएगा, मतलब मैं किसी और बेटर इंसान को डिजर्व करता हूँ, ये उसके माइंड में आ जाता है। तो इस सिचुएशन में दो टाइप के इंसान होते हैं। कोई एक इंसान ऐसा होता है कि जो सोचता है कि कोई और रिलेशन में हम जाएंगे, कोई बेटर पर्सन मुझे मिलेगा और रिलेशन में जाएंगे, तो तुम्हारी तरफ से वो दूरी बनाने लगता है। या फिर कोई कोई इंसान ऐसे भी होते हैं जो एक रिलेशन में स्टे नहीं कर पाते हैं,
कभी इस रिलेशन में जाएंगे, कभी उसमें जाएंगे, कभी उसमें जाएंगे, मतलब थोड़ा सा इसको काट ले, थोड़ा सा उसको काट ले, थोड़ा सा उसको काट ले। उसका नेचर ही वैसा होता है। मतलब वो क्या ऑनेस्ट तरीके से किसी से प्यार कर ही नहीं सकता, किसी रिलेशन को निभा ही नहीं सकता है ना। कभी इस रिलेशन में जाएगा, कभी उसमें जाएगा, कभी उसमें जाएगा। तो इस टाइप के भी इंसान होते हैं, और जिस वजह से भी ये रिलेशन जो है इसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तुम बोल रहे हो कि वो तुमको उतना टाइम अभी नहीं दे रहा है, तो पहले वो तुमको टाइम देता था, तुम भी देते थे। अब तुम भी तो उतना टाइम उसको नहीं दे रहे हो। तुम भी क्या कर रहे हो, तुम पहले पूरी तरह से फोकस उस पर किए थे, सारा काम वाम को भूल के। अभी तुम भी तो थोड़ा सा फ्रेंड के साथ जा रहे हो, अपना काम कर रहे हो, फैमिली को टाइम दे रहे हो, तो तुम भी उतना टाइम उसको नहीं दे रहे हो। लेकिन बात यहाँ पे ये नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि वो इंसान चेंज हो क्यों गया है, इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे कारण या तो हो सकता है कि तुम उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिए हो, जितना इंपॉर्टेंस वो डिजर्व ही नहीं करता था, जिस वजह से वो सोचने लगा है कि शायद कोई और से मुझे और ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल सकता है। ये हो सकता है, या फिर हो सकता है उसका अंदर से टेंडेंसी ही ऐसा हो कि एक के साथ वो कभी खुश रह ही नहीं सकता है, एक इंसान के साथ उसको और चाहिए होता है। ये हो सकता है। अब कारण जो भी हो, ये जो इंसान है जो कि पहले तुमसे बहुत प्यार करता था, अभी पूरी तरह से चेंज हो चुका है, बहुत दूर जा चुका है। तो ऐसे इंसान को भी तुम वापस ला सकते हो, पहले की तरह इंसान उसको बना सकते हो। वो जो शुरू शुरू में जैसा इंसान था, उसी इंसान को तुम खोज के वापस ला सकते हो। लेकिन कैसे? तो देखो, यकीन रखो, मेरे ऊपर यकीन रखो, मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनो, और सुनने के बाद उसको करने की कोशिश करो। तुम्हें धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, तुम टाइम नहीं दे पा रहे हो, जो टिप्स अप्लाई करो उसके लिए टाइम नहीं दे रहे हो, उसको वो काम करने के लिए जितना चाहिए होगा उतना टाइम उसको तो देना पड़ेगा। और तुम क्या करो, किसी पे यकीन नहीं कर पा रहे हो। एक बार ये टिप्स फॉलो करो, एक बार वो टिप्स फॉलो करो, ना ही खुद के ऊपर तुम्हारा यकीन है कि भाई मैं उसको वापस ला सकता हूँ, और ना ही इस रिलेशन के ऊपर यकीन है। रिलेशन के ऊपर भी यकीन नहीं है, तुमको यही लग रहा है कि इस रिलेशन में प्यार नहीं है। तो यकीन रखोगे तब जाके तुम कर पाओगे। तो देखो, अभी वो तुमको टाइम नहीं दे रहा है ना, तुमसे बात नहीं करना चाहता है, चाहता है तुम्हारे साथ मिलना नहीं चाहता है। तुम अगर बात करो चिड़चिड़ापन आ रहा है उसको, है ना, तो तुम क्या कर रहे हो, फिर तुम उसको परेशान करके रख दे रहे हो। क्यों पता है? क्योंकि वो अगर चाहता है कि तुमसे अभी वो डिस्टेंस मेंटेन करेगा, तुमसे दूर होके वो रहेगा, तो उसको रहने दो। वो अगर चाहता है कि वो अभी अकेला रहेगा कुछ दिन, तो तुम उसको रहने दो। लेकिन तुम उसको रहने ही नहीं दे रहे हो, तुम उसको परेशान किए जा रहे हो। कुछ दिन शायद तुम रह रहे हो, फिर तुम फोन कर दे रहे हो, 2-4 घंटे में तुम फोन कर रहे हो, या फिर 2-1 दिन रह रहे हो, फिर 2 दिन बाद फिर से फोन कर दे रहे हो। तो इस तरह से वो तो परेशान हो जा रहा है ना, उसको तुम परेशान कर रहे हो। तो अगर किसी इंसान को परेशान करोगे तो वो कैसे आएगा तुम्हारी तरफ, ये तुमको समझना पड़ेगा। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, वो अगर चाहता है कि तुमसे वो थोड़ा देर दूर रहेगा, कुछ दिन दूर रहेगा, तो उसको रहने दो। तुम परेशान मत करो, तुम खुद को कंट्रोल करो। तुम खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, 2-4 दिन में फोन कर दे रहे हो, कुछ भी कर दे रहे हो, तुम खुद ही को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो सोचो, तो जब तुम खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो उसको तुम कैसे कंट्रोल करोगे? सबसे पहले तुमको खुद को कंट्रोल करना होगा। तुम एक बार कंट्रोल करके देखो, तुम फोन मत करो उसको, मैसेज मत करो, उसका मिलने मत जाओ, कुछ मत बोलो उसको। वो तुमसे दूर रहना चाहता है ना, उसको तुम दूर रहने दो। क्यों पता है? क्योंकि हर एक इंसान को ना थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है अपने लिए। कभी कभी किसी इंसान को लगता है कि भाई मैं खुद के साथ थोड़ा सा टाइम बिताऊं, तो ये जब वो चाहता है तो उसको वो करने दो। तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम बिल्कुल मत फोन करो उसको, बिल्कुल परेशान मत करो, बिल्कुल बात मत करो उससे। वो अगर नहीं चाहता है तो झगड़ा तो बिल्कुल मत करो। तो वो चाहता है डिस्टेंस मेंटेन करना, उसको रहने दो। क्यों रहने दो? क्योंकि तुम्हारा प्यार अभी जिंदा है। तो ये जो तुम्हारा प्यार अभी है, तो इसको तुमको उसको महसूस करने दो। इसके लिए तुम टाइम ही नहीं दे रहे हो, तुम हमेशा फोन कर रहे हो, तुम मैसेज कर रहे हो, तो बोल रहे हो, तो उसको टाइम नहीं मिल रहा कि तुमको वो महसूस करे, तुम्हारा भी अस्तित्व उसके लाइफ में है, ये वो महसूस करे, तुम्हारी कमी को वो महसूस करे। इसका मौका ही तुम उसको नहीं दे रहे हो। वो रहना चाहते हो, उसको रहने दो ना। जब वो अकेला रहेगा ना कुछ दिन, तुम्हारे बिना रहेगा, तुम बिल्कुल उसको परेशान नहीं करोगे, तुम अपने काम में फोकस करोगे, अपने काम में इन्वॉल्व हो जाओगे ना,
तब वो कुछ दिन रहेगा अकेला, बहुत अच्छा लगेगा उसको अपने साथ रह के। जितना दिन बीतता जाएगा ना और वो नहीं रह पाएगा, तब तुम्हारी कमी उसको महसूस होगी। तुम्हारा भी अस्तित्व है उसके पास, उसके दिल में तुम भी हो, ये उसको महसूस होने लगेगा। तुम्हारी कमी उसको महसूस होने लगेगा जब अकेला रहेगा। कितना दिन अकेला रहेगा वो? कुछ दिन अकेला रहेगा ना, फिर अस्तित्व, तुम जो इतना दिन टाइम बिताए थे, इतना प्यार किए थे उससे ना, उसकी कमी उसको महसूस होगा जब वो अकेला रहेगा। और जब उसको कमी महसूस होगा ना, तब तुम्हारी याद आएगी। धीरे धीरे उसके मन में तुम्हारे लिए फिर से प्यार जागेगा और फिर से वो तुम्हारा नजदीक आने की कोशिश करेगा। लेकिन इसका मौका ही तुम उसको नहीं दे रहे हो, तुम परेशान किए जा रहे हो। तुमको सिर्फ ये करना है, वो अगर रहना चाहता है तो उसको रहने दो। तुम क्या कर रहे हो? परेशान किए जा रहे हो, उसको एक खाली जगह नहीं दे रहे हो कि तुम्हारा कमी महसूस कर सके। और नहीं, तुम क्या करते हो? झगड़ा करते हो। झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर झगड़ा करोगे तुम उसको परेशान कर दोगे ना, तो वो सोचेगा भाई इसके पास जब भी जाएंगे ये झगड़ा ही करती है, मतलब हमको इससे नेगेटिव एनर्जी के अलावा और कुछ मिल ही नहीं सकता, अच्छा कुछ मिलेगा ही नहीं इससे, तो वो तो और दूर भागेगा ना। तो इसलिए कुछ नहीं बोलना, वो जैसा कर रहा है अपनी तरह रहना चाह रहा है, रहने दो, पूरी तरह से मुक्त कर दो उसको, अपनी तरह उसको रहने दो। और तुम भी अपने कामों में इन्वॉल्व हो जाओ। हाँ, तकलीफ होगा, तकलीफ बहुत होता है, पता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होता है खुद को कंट्रोल करना, क्योंकि इतना दिन उसी में इन्वॉल्व रहते थे, पूरा याद सब कुछ उसमें भरा हुआ था। बहुत तकलीफ होता है, लेकिन तकलीफ होने के बावजूद अगर अच्छा रिजल्ट तुमको चाहिए तो ये तकलीफ सह के तुमको ये कदम उठाना ही पड़ेगा, ये तुमको करना ही पड़ेगा, तब जाके तुमको रिजल्ट मिलेगा ना। तो ये तुमको सबसे पहला स्टेप तुम्हारा ये है कि वो अगर दूर रहना चाहता है तुमसे, तुम बिल्कुल उसको छोड़ दो, उसको उसी की तरह रहने दो। तब जाके तुम्हारी कमी उसको महसूस होगा और वो तुम्हारी तरफ आने की कोशिश करेगा। क्योंकि भाई तब क्या होगा, पहले का सिचुएशन तैयार हो जाएगा। जब तुम लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे तब जैसा सिचुएशन था, अभी भी वैसा ही सिचुएशन तैयार होगा। कुछ दिनों तक तुम्हारा कोई खबर जब उसको नहीं मिलेगा ना, फिर से क्यूरियोसिटी जागेगा उसके मन में तुम्हारे बारे में जानने के लिए। तो पहले जैसा सिचुएशन फिर से क्रिएट होगा। ठीक है, कि वो तुम क्या कर रहे हो, अभी तुम इतना चुपचाप हो, कहीं और इन्वॉल्व हो, या फिर अपने लाइफ में क्या कर रहे हो, ये जानने का क्यूरियोसिटी आता है। तो मानो चाहे ना मानो, ये होता ही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा ही होता है। तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार है, उसके दिल में भी तुम्हारे लिए प्यार है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है इस वक्त, है ना। तुम्हारे दिल का प्यार उसके दिल के प्यार को खींचेगा ही, तुम्हारी कमी महसूस होगा ही उसको, है ना। तो वो क्या करेगा, फिर से तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करेगा, और जहां जानने की कोशिश करेगा धीरे 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 तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा। ये होता है, मानो चाहे ना मानो। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग साइंस को बहुत मानते हैं, लेकिन कोई कोई साइंस को भले ही हम लोग मान ले, लेकिन अभी तक कोई कोई क्वेश्चन ऐसा है ना जिसका आंसर हम लोग को अभी तक नहीं मिला है, वो सिर्फ क्वेश्चन का क्वेश्चन ही बना हुआ है। तो भाई कुछ तो ऐसा है जिस वजह से ये जो रिलेशन है, ये जो फीलिंग्स है, ये सब काम करता है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। इस नेचर में बहुत शक्ति होती है, ईश्वर के ऊपर भी बहुत शक्ति होता है, और नहीं तो ये सब होता ही नहीं। ये जो मैं यहाँ पे किसी को मिस कर रही हूँ और वहां पे वो महसूस कर रहा है, मुझे ये हो कैसे रहा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लेकिन उसको काम करवाना भी तो आना चाहिए, और उसको काम करवाने के लिए ही तुमको पॉजिटिव होना पड़ेगा, खुद को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तब जाके पॉजिटिव जो एनर्जी है, ऊर्जा निकलेगा, तब जाके पॉजिटिव उसके मन में भी पॉजिटिव आएगा, तब जाके पॉजिटिविटी काम करता है। मैं बार बार बोलती हूँ, मानते नहीं हो, लेकिन ये होता है। तो पहला स्टेप तुम्हारा ये होगा कि तू वो जैसा रहना चाहता है उसको कुछ दिनों के लिए तुम वैसा ही छोड़ दो। सेकेंड चीज ये होगा कि तुम हमेशा नेगेटिव नेगेटिव रहते हो, है ना। तुम क्या कर रहे हो कि सैड सॉन्ग लगा रहे हो या फिर स्टेटस दे रहे हो, नहीं। वहां पे तुम क्या करो, अपने तुम्हारा और उसके रिलेशन में जो अच्छा अच्छा चीज था, जो अच्छा अच्छा घटना हुआ था, अच्छा अच्छा फीलिंग्स था, उसको तुम याद करो, और उसको तुम क्या करो, सोशल मीडिया में पोस्ट करो, स्टेटस दो, जो देना है दो, लेकिन वो अच्छी यादों को लेके तुम दो, उसको मत दो। मतलब डायरेक्ट व्हाट्सएप में उसको सेंड मत कर दो, उसको मैसेज मत कर देना, उसके साथ कुछ नहीं है, तुम अपना देना सोशल मीडिया में। ठीक है, अपना जो अच्छा रिलेशन है, उसके साथ अच्छी यादें हैं, अच्छा फीलिंग्स है, उसका स्टेटस तुम क्या करो, सोशल मीडिया में दो। तो जब अच्छा अच्छा चीज तुम वहां पे दोगे ना, तो वहां पे भी तुम्हारा पॉजिटिविटी आएगा, और वो जब देखेगा तुम्हारा वो स्टेटस वगैरह, तो वो देखेगा कि तुम पॉजिटिव हो, यानी तुम अपने लाइफ में अच्छे रह रहे हो, तो तुम्हारे में से पॉजिटिविटी क्रिएट होगा। और वही जो तुम अच्छा रह रहे हो ना, उसके बिना वही चीज उसको तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब तुम बोलोगे कि वो तो मुझसे बात ही नहीं करता है, झगड़ा करता है, दूर चला गया है, ब्लॉक कर दिया है मुझे। ब्लॉक भाई नहीं करता है, जिसके साथ हम लोगों का पहले रिलेशन
होता है ना, कुछ दिन दूरी होने के बाद उसका याद आता ही है और उसके बारे में जानने का भी क्यूरियोसिटी होता है। ये सच बात है। इसलिए उसको भी, वो भले ही तुमको छोड़ दिया है, दूर चला गया है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करेगा और तुमको ब्लॉग भी खोलेगा, देखेगा भी। सोशल मीडिया में जब देखेगा तुम इस टाइप का पोस्ट कर रहे हो ना, तब और क्यूरियोसिटी उसके मन में जागेगा और वो जानने की कोशिश करेगा तुम्हारे बारे में। तो इसीलिए क्या करो ना, खुद को पहले पॉजिटिव करो, खुद को कंट्रोल करो, फिर पॉजिटिव करो, खुद को खुश रहो, अपने काम में इन्वॉल्व हो जाओ, खुद के लाइफ के बारे में सोचो, हमेशा हंसी खुशी रहो, ताकि हमेशा तुम्हारी तरफ से पॉजिटिव एनर्जी हो। और जिस लोगों से मिल रहे हो, पॉजिटिव लोगों से ही मिलो। जो लोग नेगेटिव बात करते हैं उनको दूर हटाओ, पॉजिटिविटी लाओ हमेशा। मतलब ऐसा काम करो कि चारों तरफ से तुम पॉजिटिविटी से घिर जाओ, है ना। और क्या करोगे ना, सोशल मीडिया पे तुम ये सब पोस्ट कर रहे हो तो वो फिर से तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करेगा कि ये अच्छा कैसे रह रहा है, क्या कर रहा है अपने लाइफ में। ये स्टेटस देखेगा तो पॉजिटिविटी उसके अंदर भी आएगा, तो वो धीरे धीरे तुम्हारे साथ आने की कोशिश करेगा, तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा। ये हो गया 2 नंबर। थर्ड, तुमको एक काम ये करना है, ये भी बहुत ज्यादा काम करता है। तुम जब रात को सोने जाओगे ना, तब तुम क्या करना, उसके साथ मिलके कुछ पॉजिटिव एक स्टोरी क्रिएट करना। ऐसा स्टोरी कि तुम और वो है दोनों एक साथ हो और दोनों में कोई झगड़ा नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, कोई गलतफहमी नहीं है, दोनों बहुत अच्छा से रह रहे हो, दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हो, एक दूसरे को समझ रहे हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, एक दूसरे के साथ फ्यूचर बहुत अच्छा है। इस टाइप का एक पॉजिटिव स्टोरी क्रिएट करो, जो कि तुम रात में सोने जाने से पहले उसके बारे में सोचना, या फिर हो सके तो डायरी में लिखना। ऐसा एक पॉजिटिविटी को लेके, मतलब तुम्हारा जो अच्छा अच्छा मोमेंट था उसको लेके, और उसके साथ कुछ नहीं है, तुम्हारा मनमुटाव नहीं है, कुछ नहीं है, झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव को लेके एक स्टोरी क्रिएट करो, उसको डायरी में लिखो और रात में सोने जाने से पहले उसको पढ़ो। उसको जब सो रहे हो आंख बंद करके उसको याद करो, याद करते 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 तुम सो जाओ। देखना धीरे 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 तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगा। और सुबह जब तुम उठोगे ना, तो इतना ही एनर्जेटिक तुम खुद को महसूस करोगे और इतना ही पॉजिटिव तुम महसूस करोगे ना खुद को, तो ये जो तुमको तकलीफ हो रहा है, तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, 2-4 दिन में फोन कर दो, ये सब हो रहा ना, ये सब पूरी तरह से हट जाएगा तुम्हारे अंदर से। तुम अपने अंदर से एक पॉजिटिव इंसान को बाहर निकालोगे, और जब पॉजिटिव इंसान को बाहर निकालोगे तुम फ्री होकर रह भी पाओगे, खुद को भी कंट्रोल कर पाओगे, उसको जो टाइम देने बोल रहे हैं वो भी दे पाओगे। देखना धीरे धीरे तुम्हारे लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा तुम्हारे अंदर, ताकि तुम ये जो काम तुमको करना है, ये जो उसको टाइम देना है, तुमको ये जो स्टेटस लगाना है, ये सब तुम बखूबी कर सकोगे, बहुत अच्छी तरह से कर सकोगे। और साथ ही साथ पॉजिटिविटी भी आएगा, पॉजिटिव एनर्जी भी क्रिएट होगा तुम्हारे साथ। वही पॉजिटिव एनर्जी क्या करेगा, उसको खींच के लाएगा तुम्हारी तरफ। तब धीरे 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 ना वही जो पुराना इंसान है, वही इंसान तुमको दिखेगा कि वापस आ रहा है, उसी इंसान को तुम ढूंढ के निकाल पाओगे। और वही जो इंसान तुमसे बात नहीं कर रहा था, तुमको देखना नहीं चाहता था, झगड़ता था, तुम्हारे बारे में गलत गलत बात बोलता था, वही इंसान एक दिन चेंज हो जाएगा और चेंज होके वो फिर से तुम्हारे पास आना शुरू कर देगा, तुमको पाने की कोशिश करेगा। और एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ, जब तुम लोग रिलेशन में आए थे तब क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे कि तुम मुझे प्यार करोगे तभी मैं तुमको प्यार करूंगा, तुम मुझे मिस करोगे तभी मैं तुमको मिस करूंगा? कॉन्ट्रैक्ट तो साइन नहीं किए थे। तो अभी वो तुमसे प्यार नहीं कर रहा है तो तुम क्यों नहीं प्यार करोगे? तुम प्यार करो, तुम उससे प्यार करते हो, सच्चा प्यार, तो तुम्हारा काम है प्यार करना, तुम प्यार करो, तुम उसमें कमी मत लाओ। लेकिन वो रहना चाहता है, उसको उसकी तरह रहने दो। और जितना दिन उसको तुम टाइम दे रहे हो, हर एक इंसान को ना कभी कभार स्पेस चाहिए होता है, थोड़ा सा अपने साथ टाइम बिताने के थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है, नहीं तो ना लाइफ माने क्या हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है लाइफ, है ना। फिर लाइफ से हम लोग को चिड़चिड़ापन आने लगता है, एक जैसा लाइफ कोई नहीं चाहता, थोड़ा सा ब्रेक सबको चाहिए होता है। तो उसको ब्रेक चाहिए, उसको ब्रेक दे दो। और तब तक तुम क्या करो, तुम उसका जो अच्छा अच्छा स्मृति है उसको अपने साथ रखो, उसको लेके टाइम बिताओ, अपने काम पे फोकस करो। और तब तक तुम क्या करो, जब तक तुम उसको टाइम दे रहे हो ना, तब तक तुम क्या करो, मैं जो ये चीज बोली हूँ, जो जो टिप्स, उसको तुम अप्लाई करो। देखना टाइम ऐसे ही कैसे जो बीत जाएगा ना, तुमको पता तक नहीं चलेगा। और वो जो टाइम तुम दोगे, उसके बाद तुमको एक नया इंसान ही दिखाई देगा, जिस इंसान को तुम मिस कर रहे थे, जिस इंसान को तुम चाह रहे थे कि फिर से वो तुम्हारे लाइफ में वापस आ जाए।
ठीक है। तो इसीलिए क्या करना है तुमको, तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किए हो, तुम्हारा काम है प्यार करना, तुम प्यार करो, चाहे वो तुम्हारे साथ रहे चाहे ना रहे, कोई बात नहीं है। हमेशा फोन पे बातें करना, सामने बैठे रहना, मैसेज करना, यही प्यार नहीं होता है। वो तुम्हारे पास नहीं है, उसके एब्सेंस में भी अगर प्यार होना वही प्यार होता है, नहीं तो भाई प्यार किस बात का। तो अभी से सिर्फ इतना तुम सोचना कि वो अगर शरीर उसका तुम्हारे पास नहीं है लेकिन वो फिर भी तुम्हारे पास है, उसका अस्तित्व फिर भी तुम्हारे पास है, ये सोचते हुए तुम अपना लाइफ बिताओ, कुछ महीने काटो और जो टिप्स बोली उसको अप्लाई करो ताकि तुमको अच्छा रिजल्ट मिले। और अब से जब रिलेशन में जाओगे थोड़ा सा सतर्क हो जाना। ये जो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिए थे ना, ऐसा कभी मत देना, नॉर्मल रहने की कोशिश करना, क्योंकि जिसको ही तुम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे भाई वही तुम्हारे सर पे चढ़ेगा और सर पे चढ़ के नाचेगा। तो ये मौका ही तुमको नहीं देना है। रिलेशन में आओ तो रिलेशन को नॉर्मल बिताने की कोशिश करो और फिर देखो तुम जादू। मैंने जो जो बोला उसको अच्छी तरह से अप्लाई करो तो फिर तुम देखना कि वो जो इंसान है वो तुम्हारे लाइफ में आएगा ही, और वो तुम्हारे लाइफ में था, वो तुम्हारे लाइफ में है और पूरा लाइफ वो तुम्हारे साथ रहेगा। तुम सिर्फ मुझ पे यकीन रखो, खुद पे यकीन रखो, रिलेशन पे यकीन रखो और मैं जो बोल रही हूँ उसको करने की कोशिश करो। तो मैं आज वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर लाइक करना भूल गए हो तो लाइक थोड़ा सा कर दो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो खुद से ही पूछो कि क्यों नहीं किए हो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि दूसरों को बेनिफिट मिले, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि हम लोगों का बंधन और ज़्यादा मजबूत हो सके, ठीक है। तो अगर मैं तो तुम्हारे लिए वेट करूंगी ही, और अगर तुम भी मेरे लिए वेट करोगे तो ज़रूर तुम्हारे साथ फिर से मेरा भेंट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।